नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। आज 15 अगस्त है, लेकिन उसके साथ ही साथ में जिस तरह से किश्तवाड़ में हादसा हुआ तो उसके दौरान जो एक्टिविटीज़ होनी थी, खासकर अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, सारे जम्मू कश्मीर के लोग आज दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वो इसलिए कि जो किश्तवाड़ में हादसा हुआ और दूसरे दिन 15 अगस्त था, उसी बीच में हमारे साथ राजदीप सिंह जम्वाल जी हैं, जो एक्स सरपंच है बलवाल के, हेडक्वार्टर बलवाल के। सरपंच साहब, काफ़ी दुखद घड़ी है, और एक तरफ 15 अगस्त और दूसरी तरफ जो किश्तवाड़ में हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ। तो आज जैसे आपने हायर सेकेंडरी स्कूल बलवाल के अंदर देखा कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कार्यक्रम रखा था, बच्चों की इतनी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन कल जो हमारे साथ, जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, हमारे हिंदुस्तान के साथ जो कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, जो वहाँ पे चौथी के अंदर क्राउड बर्स्ट हुआ, तो मैं समझता हूँ उससे सभी का दिल दहला गया। तो आज जितने भी कार्यक्रम थे उनको रद्द किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं समझता हूँ रद्द और झंडा से ट्रायल, जहाँ पे आपने देखा कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे, तो लेकिन जहाँ पे बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, इतनी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों ने आज यहाँ पे दर्शाना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हम दिल की गहराइयों से जितने भी यहाँ पे लोग शहीद हुए हैं या जो जख्मी हैं, माता रानी के चरणों के आगे हम अरदास करते हैं कि माता रानी जो लोग बचे हैं तो उनकी पूरी रक्षा करें, वो बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित अपने घर में पहुँचे। वैसे देखा जाए, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो नालों के पास रहते हैं या चनाब के पास रहते हैं, नहरों के पास रहते हैं, उनको लेकर क्या मैसेज रहेगा? जो क्योंकि बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पुंछ की बात करें वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है, रजौरी में, नौशहरा में। अगर कश्मीर की बात करें वहाँ पे भी ये चीज़ देखने में नजर आ रही है। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखो, आप सभी जानते हैं कि आप जैसे आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे और उत्तराखंड, मैं समझता हूँ हर जगह पे ये घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। तो बड़ी ये दुखद घटनाएं हैं, हर जगह पे पानी का सैलाब आ रहा है। और इस बार मैं समझता हूँ इस साल पानी का बारिश का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिशें हो रही हैं। और सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ, एक तो हमने जब भी बाहर जाना है तो बड़ा देख सुन के, जब पहाड़ों के नीचे से हमने गुजरना है, जहाँ पहाड़ी इलाके में जाना है, तो अपने आप को भी हमने संभालना है, और हमने पूरा कोशिश करनी है कि हम पूरे प्रिकॉशन मेजर के साथ वहाँ पे जाएं। आप जानते हैं कि ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर है। जब आप पहाड़ों के साथ छेड़खानी करोगे तो यही कुछ होगा। आपने देखा कि आप जैसे हमारा बलवाल ब्लॉक है, यहाँ पे कितने पेड़ होते थे, कितने पौधे होते थे, आज यहाँ पे बिल्कुल सुफाया कर दिया है। तो मैं समझता ये पूरा ये हमारे जो जंगल हैं पूरे साफ हो गए हैं, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसका बड़ा हमें नुकसान हो रहा है। उसी वजह से ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये उसी वजह से हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो आने वाले समय में समझता हूँ ये जहाँ पे अगर इन चीज़ों को रोक नहीं लगाएगी, अगर जंगल पर रोक नहीं लगाएगा, पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा यहाँ पे वारदातें होंगी। बुजुर्ग कहते थे कि भगवान या अल्लाह या कोई भी देवता है वो शोर शराबा नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, इस चीज़ को मानते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसका नुकसान भी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्या ये चीज़ मानते हैं आप लोग? नहीं, देखो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के साथ साथ अभी देखो वहाँ पे भी कितनी डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ पे पुल बन रहा था, वहाँ पे रोड्स बन रही थी, लेकिन वहाँ पे पूरा तबाह हो गया, पूरा सिस्टम चला गया। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी आपने जाना है, अगर मंदिर में जाना, हमने मस्जिद में जाना, कहीं भी जाना है, तो पूरी श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ क्या है हमारे दिल में, हम भी बहुत बात सोचते हैं कि जो लोग वहाँ पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हादसा होता है, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। हम देवी देवताओं के आगे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान के आगे भी यही प्रार्थना करना चाहते हैं। जो इस साल इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जितने लोग शहीद हुए हमारे, तो इतने डिज़ास्टर आए हैं, तो मैं समझता हूँ उस पर रोक लगे। और ख़ास करके मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि जंगल फॉरेस्ट्री को यहाँ से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जंगल पूरे आप देख रहे हैं कट रहे हैं, तो इन पर रोक लगाई जाए। प्रशासन के आगे हम यही गुहार लाना चाहते हैं दिल की गहराइयों से कि प्रशासन ये अपने जंगलों पर पूरी रोक लगे, ताकि हमारे जंगल बचेंगे। तो मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का पूरा कंट्रोल होगा, तो हमारा ये नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा बादल नहीं फटेंगे। 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर खासकर यूथ को क्या मैसेज रहेगा? जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जम्मू कश्मीर के अंदर फैल चुका है। तो आज 15 अगस्त है, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा जब बुजुर्ग बैठते थे काफ़ी बातचीत होती थी, लेकिन आज वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। यूथ है हमारा बिल्कुल अकेले पड़ गया हुआ है, नशे की तरफ भागते जा रहा है। एक आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा?
खासकर देखो आज आपने देखा होगा कि 15 अगस्त से ये लगातार 7-8 दिन से यहाँ पे रैली चल रही थी, तो इस पर बड़ा मन खुश हुआ। पिछले साल से लगातार हमारे लोग जागृत हो रहे हैं। जो हमारे लोग 1947 के अंदर जब हमारा ये देश आजाद हो, तो जो लोग शहीद हुए थे, मैं समझता हूँ उनको ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी। जो लगातार रैलीज हो रही हैं, हर घर में तिरंगा जो मुहिम चलाई हुई है, तो मैं समझता हूँ इससे हम लोग जागृत होते हैं। हमारा खासकर यूथ, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे लोग बच्चे जा रहे हैं, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा, चाहे वो कुश्ती है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, कोई भी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की, मैं समझता हूँ जब वहाँ पे बच्चा खेलेगा उसको मान सम्मान मिलेगा। जिस बच्चे को मान सम्मान मिलेगा, अगर वो गलती भी कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो कभी गलती में पूरा योगदान रहेगा यूथ के साथ। बिल्कुल पूरा योगदान रहेगा। आज आपके सामने ये अपनी हमारा स्टेडियम है बुलवाल के अंदर, जहाँ 32 टीमें आज पार्टिसिपेट करेंगी। आज ही वो फाइनल होगा, 2-2 ओवर का मैच होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा अभी ओकेजन होने वाला, आपने वहाँ भी आना है। तो मैं समझता हूँ वो भी हमने रखा था, यहाँ पे बड़े अच्छे कार्यक्रम थे, वो भी रखे थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जहाँ पे पूरी लोग श्रद्धा के साथ आए, लोगों ने पूरा उन फैमिलीज़ के लिए कंडोलेंसेस भी किया, जहाँ पे दिल की गहराइयों से उनका अफसोस भी जाहिर किया। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम भगवान के आगे यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि ऐसी त्रासदी ना हो, और अपनी गवर्नमेंट के आगे भी अपील करते हैं कि जो भी घटनाएं इन चीज़ों से होती हैं, चाहे जंगल है, चाहे और पर्यावरण की वजह से होती हैं, तो उनके पर रोक लगाई जाए। जी शुक्रिया सरपंच साहब। ये थे हमारे साथ रायदेव सिंह जम्बाल, जो एक्स सरपंच है हेडक्वार्टर पंचायत बलवाल के। इनसे बातचीत की। आज 15 अगस्त था, लेकिन दुख की घड़ी थी आज भी। क्यों, वो मैं आपको बताते चलूँ। किश्तवाड़ में जिस तरह से कल हादसा हुआ, तो काफ़ी लोग उसमें मिसिंग भी और घायल भी और साथ ही साथ में कई लोगों की जाने गई। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस जुड़े से मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।